बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प्स अस टू फाइंड। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें क्या मदद देता है, क्या कौन सी क्वांटिटी फाइंड करने में मदद देता है? डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया या प्रेशर। हम अगर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक हम डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का यूज़ करें तो उसकी मदद से वॉल्यूम कैलकुलेट हो सकता है। वो वॉल्यूम जो कि कोई भी बॉडी इमर्स्ड होने के बाद, पार्शली या फुली इमर्स्ड होने के बाद जितना वहाँ से लिक्विड हटता है उसके इक्वल वॉल्यूम की जॉब थ्रस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसकी मदद से डेंसिटी कैलकुलेट हो सकती है। तो ये ऑप्शन आएगा डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इज इक्वल टू। अपथ्रस्ट किसकी इक्वल होती है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और नन ऑफ दीज। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जो अपथ्रस्ट होती है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होती है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी डेफिनेशन की मदद से आपको ये इजीली पता है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, MCQs number 3. In the equation for Stokes' law, the sphere must be moving with the low non-zero acceleration, moving with the constant velocity, at rest in the fluid, the same density as the fluid. तो इक्वेशन जो है स्टोक्स लॉ की, उसके मुताबिक स्फीयर जो है उसको किस तरह का होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो अगर हम स्टोक्स लॉ की बात करें तो वो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें बी ऑप्शन आएगा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर विद ए स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 आइडेंटिकल स्फेयर ड्रॉप्स हैं वाटर के और वो फॉल कर रहे हैं एयर में, उनकी स्टेडी वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इफ द ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, वो दोनों ड्रॉप्स मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बना लेते हैं, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सिंगल ड्रॉप। तो सिंगल ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? इसकी बेसिकली डिटेल्ड कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है। वो कैसे है कि सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप जो है वो उसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, V = 4/3 पाई r क्यूब। ड्रॉप का हमने कंसिडर किया है स्फेरिकल फॉर्म में, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल ड्रॉप्स किसकी इक्वल हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप, उसके लिए अब 4/3 पाई r क्यूब। स्मॉल ड्रॉप था तो स्मॉल r, कैपिटल r है, कैपिटल ड्रॉप है तो कैपिटल r यूज, बिग ड्रॉप है तो कैपिटल R यूज कर दिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉल ड्रॉप्स के, क्योंकि 2 स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर एक ड्रॉप बना रहे हैं, तो दोनों का जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल कर लेंगे, यहां से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू हमारे पास 1.26 R आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसके लिए कैपिटल R पुट करके उस R की जगह पे R वाली वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें तो टर्मिनल वेलोसिटी 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी, यानी कि इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, spherical balls of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity eta with a velocity v। एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है और वो फ्लूइड, एक फ्लूइड के अंदर फॉल कर रही है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, और जिस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रही है, फॉल कर रही है, वो वेलोसिटी v है। द रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल इज। रिटार्डिंग विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेरिकल बॉल, वो विस्कस फोर्स की बात कर रहा है जो कि स्फेरिकल बॉल के ऊपर स्फेरिकल बॉल के ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो F इक्वल होती है 6 पाई ईटा RV, ठीक है। F = 6 पाई ईटा RV। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ
रेडियस r एंड वेलोसिटी v। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, 2 raindrops each reach the earth with terminal velocities in the ratio 4:9. The ratio of their radii is। 2 raindrops हैं और वो अर्थ पे टर्मिनल वेलोसिटीज के साथ पहुंचते हैं, उनकी रेडियाई की रेशो क्या होगी? तो हम बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूले में अगर देखें तो वी टी इक्वल आ रहा है आर स्केयर के। दोनों वेलोसिटीज की रेशो और आर स्केयर्स की रेशो को हम सिंप्लीफाई करके देखें तो 2:3 आती है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, A liquid flow through a pipe with a diameter of 10 cm at a velocity of 9 cm per second. If the diameter of the pipe then decreases 6 cm, the new velocity of the liquid will be। कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप से, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी 9 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अगर डायमीटर जो है पाइप का वो डिक्रीज कर दिया जाए 6 सेंटीमीटर, तो न्यू वेलोसिटी लिक्विड की क्या हो जाएगी? यानी कि इसमें हमारे पास जो है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यूज होगा। अब डायामीटर की मदद से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। पहले हमें पाइप का एक एंड का डायामीटर और वेलोसिटी गिवन है, दूसरे एंड का डायामीटर गिवन है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। और डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ करेंगे d/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा d1² V1 इक्वल टू d2² V2। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो V2 25 आ जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, इफ ए पाइप विथ फ्लोइंग वाटर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 times ग्रेटर एट पॉइंट 2 देन एट पॉइंट 1, व्हाट वुड बी द रिलेशन ऑफ फ्लो स्पीड एट द 2 पॉइंट्स। कि पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 9 times ग्रेटर है पॉइंट 2 के निस्बत। पॉइंट 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया पॉइंट 2 के निस्बत 9 times ग्रेटर है, तो रिलेशन ऑफ फ्लो स्पीड दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा? तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली अप्लाई करनी है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे बात कर रहा है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 में उसने कहा है कि जो सेकंड पॉइंट पे एरिया है वो फर्स्ट पॉइंट पे एरिया से 9 times ग्रेटर है। A2 इक्वल है 9 A1 पे, ये इसमें पुट करेंगे तो V1 इक्वल आ जाएगा 9 V2 के, यानी कि पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है वो पॉइंट 2 की निस्बत 9 times ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि इसमें से सी ऑप्शन द फ्लो स्पीड एट पॉइंट 1 इज 9 times दैट एट पॉइंट 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज रिस्पेक्टिवली विल। टेम्परेचर में अगर इंक्रीज आता है तो जो लिक्विड और गैसेस की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो विस्कोसिटी जो है लिक्विड की वो डिक्रीज करेगी, जबकि गैसेस की जो है वो इंक्रीज करेगी। इसकी रीज़न आपको यहाँ पे बता दी गई है कि लिक्विड्स जो हैं उनमें हाई टेम्परेचर रिड्यूस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है लिक्विड्स को तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स इजीली स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। जबकि गैसेस की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर उनको हाई किया जाए, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से मोर फ्रीक्वेंट और फोर्सफुल कोलिजन्स होती हैं, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, डिक्रीज एंड इंक्रीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड डू नॉट फ्लो बर्नौलीज इक्वेशन। इनमें से कौन सा फ्लो जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो नहीं करता? तो अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन की बात करें तो बर्नौलीज इक्वेशन स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इररोटेशनल फ्लो पे इम्प्लीमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इसने अनस्टेडी कह दिया है जबकि हमें स्टेडी चाहिए होता है, रोटेशनल कह दिया है, इररोटेशनल होना चाहिए, टर्बुलेंट कह दिया है जबकि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है ऑल ऑफ दीज आ रहे हैं, यानी कि इन 3 जो ऑप्शंस हैं अनस्टेडी, रोटेशनल एंड टर्बुलेंट, इनमें से कोई भी फ्लो हो तो उस पर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिक्विड विद लैमिनर फ्लो। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लैमिनर फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? लो वेलोसिटी, लिटिल लेटरल मिक्सिंग, लो विस्कस फोर्सेस, प्रेजेंस ऑफ एडीज। तो इसका जो डी ऑप्शन है
लैमिनर फ्लो करेक्टराइज किन चीज़ों से होता है? स्मूथ स्टेडी फ्लो विद नो टर्बुलेंस और एडीज। एडीज का मतलब क्या है? सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर। तो एडीज आर एसोसिएटेड विद टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका मतलब क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एडीज। उसने यही कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड विद लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में एडीज एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, यानी कि वाटर जो है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन वाटर फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेज व्हाइल इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक अगर वाटर फॉल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्पीड और एरिया जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि एरिया जो है वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है, द फिगर शोज टू बैलून्स आर हंग बाय अ स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली when the air is blown harder through the straw the balloons will। एयर ब्लो की जाए, यानी कि दो बैलून्स हैंग किए हुए हैं सिंपली, और इनके दरमियान में एक पाइप से एयर ब्लो की जाती है। जब एयर ब्लो करेगी तो सेंटर में स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, तो उस केस में क्या होगा? रिमेन स्टेशनरी, बैलून स्टेशनरी रहेंगे, मूव क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे से दूर कर चले जाएंगे या ब्रस्ट हो जाएंगे। तो अगर हम एयर को ब्लो करेंगे इन दो बैलून्स के दरमियान में, तो जो जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर जो होगा इन बैलून्स के दरमियान वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, प्रेशर और वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बैलून्स के अपोजिट साइड पे जो प्रेशर है वो इस इनर प्रेशर को फिल करने के लिए अंदर की तरफ आएगा, जिससे बैलून्स को भी वो इनसाइड मूव करवा देगा। इसका मतलब ये है कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, मूव क्लोजली टू ईच अदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। इनमें से क्या प्रोड्यूस करता है ग्रेटेस्ट इंक्रीज? वेलोसिटी के फ्लो करने में ग्रेटेस्ट इंक्रीज फ्लो करता है। हाविंग द ट्यूब रेडियस हाफ कर दिया जाए, विस्कोसिटी को डबल कर दिया जाए, ट्यूब को डबल कर दिया जाए, या ट्यूब रेडियस डबल कर दिया जाए। उसने क्या पूछा है? व्हाट विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो इनमें से क्या हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करें तो उसमें एरिया और वेलोसिटी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, तो वेलोसिटी और एरिया दो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो इसका मतलब यह है कि एरिया हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अब एरिया डायरेक्ट नहीं गिवन बल्कि रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियस को हमें क्या करना है? डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने से मुराद ये है कि चारों ऑप्शन देख लें, इनमें जहां पे ट्यूब को डिक्रीज किया जा रहा है या रेडियस को डिक्रीज किया जा रहा है वो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, हैविंग द ट्यूब रेडियस। ट्यूब रेडियस को हम हाफ कर दें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है, वेयर डज द वेंट्री इफेक्ट स्पेसिफिकली ऑकर। वेंट्री इफेक्ट जो है वो स्पेसिफिकली कहाँ अप्लाई हो रहा होता है? वेयर स्ट्रीम इज एक्सपेंडेड, वेयर स्ट्रीम फ्लोज डाउनवर्ड्स विद ग्रेविटी, वेयर स्ट्रीम कंस्ट्रिक्ट्स इन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ फ्लोइंग स्ट्रीम। तो अगर हम वेंट्री इफेक्ट की बात करें तो वो स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे ऑकर हो रहा होता है जहां पे स्ट्रीम जो है वो कंस्ट्रिक्ट्स कर रही होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का। The end of a hose has a diameter of 4 cm. If one wants the velocity of the water coming out to be 4 times higher, what should be the diameter of the nozzle of the end? कि एक एंड पे होज का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। अगर वेलोसिटी वाटर की जो है वो 4 टाइम्स हायर हो दूसरे पॉइंट से आउट होने में, तो उस पॉइंट पे डायमीटर नोजल का कितना होगा? तो अगर हम D1 की बात करें 4 सेंटीमीटर गिवन है, V2 बताया गया है कि V2 जो है वो 4V1 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट 2 पे जो वेलोसिटी आए वाटर की वो फर्स्ट पॉइंट से 4 टाइम्स ग्रेटर हो, तो D2 कैलकुलेट करना है। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इक्वल टू A2V2 यूज करेंगे। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर के, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो उस जरिए से ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर V2 आ जाएगा।
वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।